कल की कथा मैं आपको नहीं बता पाया था। आज हम माता धूमावती और माता बगलामुखी दोनों की कथा आज अष्टमी पर ही सुनेंगे। वैसे माता धूमावती की पूजा सप्तमी को होती है, परंतु आज इसी वीडियो में दोनों कथा मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं माता धूमावती की कथा से। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित एक बहुत अनूठी कथा है। पहले एक कथा तो ये कहती है कि जब माता सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। और दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक बार माता सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं और ये पालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आवाहन करें और खत्म होने पर विसर्जन कर दें। माता धूमावती सभी कष्टों को दूर करने वाली भगवती है। माता धूमावती की पूजा हर एक साधक को मन लगा के करना चाहिए, परंतु जो शादीशुदा स्त्री हैं उन्हें इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता का यह स्वरूप विधवा स्वरूप है। इसीलिए जो विधवा स्त्री हैं उन्हें ही उनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। माता धूमावती की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, रोग दोष से मुक्ति मिलती है। माता धूमावती सबका कल्याण करे। तो अब सुनते हैं माता बगलामुखी कथा अष्टम नवरात्र के अवसर पर। आज अष्टमी है, महागौरी अष्टमी, बगलामुखी अष्टमी, और आज के दिन यह कथा आपको सुन के आनंद होगा कि इसी बगलामुखी स्वरूप में माता ने एक दुष्ट राक्षस का वध किया था, और आज हम इन्हीं भगवती का आराधना करेंगे। शाम के समय आप सबसे निवेदन है कि माता बगलामुखी को पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले अक्षत, हर एक वस्तु पीला ही होना चाहिए, ऐसा आप प्रयास करें, और पीले पीले ही वस्त्र चढ़ाएं। इससे आपके हर एक मनोकामना पूरा होगा और भगवती का अनुकंपा पाएंगे। तो चलिए माता बगलामुखी की ये कथा सुनते हैं। माता बगलामुखी माता पार्वती का ही एक रूप है। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ
आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाकसित और वाद विवाद से विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें।